अर्जेंटीना का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं? एम्बेसी की फ़ीस क्या है? इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं? प्रोसेसिंग टाइम क्या है? आज इस वीडियो में मैं तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले देख लें कि इसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन सी हैं? नक्शे के हिसाब से इसके जो सराउंडिंग में आता है वो चिली है, पैराग्वे है, पेरू है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री ब्राज़ील भी इसकी सराउंडिंग कंट्री में आता है। इसका बॉर्डर जो है वो ब्राज़ील के साथ लगता है। अब बात कर लें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट है जो दूसरी एम्बेसीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एनटीएन आ जाता है, टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं 2 साल की सॉरी, और बैंक स्टेटमेंट इसमें आप 6 माह की लगाएँगे। इसके अलावा आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, तस्वीर होगी आपकी और एफआरसी होगी जिसे हम अब कहते हैं कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये सेम डे में आपको मिल सकता है नादरा से। जस्ट आपने अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है और वो आपको इशू कर देंगे। अच्छा जी, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट लेके आप हमें देंगे, उसके बाद हम आपकी फ़ाइल बनाएँगे और इसकी फ़ाइल बनाने के बाद हम एम्बेसी को मेल करेंगे। ये तरीक़ाकार बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से ब्राज़ील का पहले केस अप्लाई किया जाता था। अब तो जो ब्राज़ील का केस जेरीज़ वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में होता है, लेकिन पहले एम्बेसी में ब्राज़ील का इस तरह से होता था कि हम पूरी फ़ाइल बनाते थे। पूरी फ़ाइल बनाने के बाद हम एम्बेसी को मेल करते थे और फिर वो अपॉइंटमेंट देती थी। अर्जेंटीना का भी तरीक़ाकार इसी तरह से है। आप तमाम तर डॉक्यूमेंट हमें देंगे, उसके बाद हम आपकी एक फ़ाइल बनाएँगे। फ़ाइल बनाने के बाद हम एम्बेसी को पीडीएफ फाइल में मेल करेंगे और मेल करने के बाद वो हमें दोबारा रिप्लाई करेंगे कि आप फ़लाँ डेट को इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। इसका लिए इंटरव्यू है, जिस तरह ब्राज़ील के लिए इंटरव्यू है, इसके लिए भी इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन अमूमन वहाँ पर जाकर आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा जी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 150 यूएसडी डॉलर जो हैं वो आपको एम्बेसी फ़ी पे करनी पड़ती है। वो जाके आप एम्बेसी में ही डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ले जी आप अर्जेंटीना ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अर्जेंटीना पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, जिस तरह ब्राज़ील का काफ़ी ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो इसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। आया कि आप टूरिज़्म के लिए भी जा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक पॉइंट बताएँ कि आपने अर्जेंटीना को ही क्यों चुना है। इसके अलावा आपके पास कोई और भी अगर जवाज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इन्विटेशन भेजा है या स्पॉन्सर भेजा है, बिज़नेस वीज़ा पर जा रहे हैं या फैमिली यूनियन पे जा रहे हैं आप, या कोई भी कैटेगरी हो सकती है, तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहिए। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि आपकी होटल बुकिंग जो है वो कहाँ की हुई है, होटल का नाम क्या है, कितने पैसे आपने पे करने हैं, होटल का एड्रेस क्या है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसकी करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है। डेफ़िनेटली एम्बेसडर इस बात के लिए कंसर्न होता है कि आप अगर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का इल्म हो, ताकि आप अच्छे से वहाँ पर टूरिस्टिक पॉइंट्स जो है वो विज़िट कर सकें और एम्बेसडर को कन्विंस कर सकें। मेरे ख़्याल में मैंने भरपूर कोशिश की कि इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं अर्जेंटीना के मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके सामने क्लियर कर सकूँ। वीडियो को पूरा देखा करें और अगर आप अर्जेंटीना का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे ऑफ़िस टाइम पर कॉन्टैक्ट करें, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, और मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।